तो आज बच्चों हम एक नया चैप्टर आपके सामने लेके आए हैं। इससे पहले हमने जो चैप्टर डिस्कस किया था, है ना, उस चैप्टर का नाम था अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। अब ये थर्ड चैप्टर है सेकंड बुक का, जिसका नाम है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आज ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है। इसमें से कई तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ बच्चों को ये टफ भी लगता है क्योंकि इसमें कुछ स्ट्रक्चर वगैरह है ना, इनमें बच्चे है ना कन्वर्जन वगैरह को लेके या कुछ जनरल रिएक्शन को लेके बच्चे क्या होते हैं, डाउटफुल रहते हैं। तो ये एक अच्छा चैप्टर है, इसको अच्छे से समझना है। आप थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ इसको आप कंसंट्रेट करोगे तो आसानी से क्या होगा, समझ में आएगा, है ना। तो जनरल फॉर्मूला देखते हैं। चैप्टर का नाम है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, और जिसका जनरल फॉर्मूला हमेशा आपको याद रखना है, क्या होता है, CnH2NO, है ना। अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो इस तरह की स्ट्रक्चर क्या होगी, फॉर्म होगी। अब दो चीजें हैं, मैंने इस साइड में एल्डिहाइड और इधर मैंने कीटोन का डिस्कशन किया है, ये आपको याद रखना। एल्डिहाइड में जैसे मैंने बोला कि एक कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड की स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है, इसके साथ एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इधर क्या है, हाइड्रोजन। तो हमने यहाँ लिखा है कि R जो है एल्काइल, है ना, या हेलाइड फॉर्म, एराइल फॉर्म हो सकता है। कॉमन नेम की बात करेंगे, कीटोन की ये स्ट्रक्चर दे रखा है, ये आपको इधर याद रखना है। यहाँ पर दो एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, किसके साथ, कार्बन के साथ, और यहाँ डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है ऑक्सीजन के साथ। क्लियर है। कॉमन नेम की बात करेंगे, कॉमन नेम में ये देखो एरोमेटिक कार्बन कंपाउंड्स के लिए तो यहाँ पर CHO लगा हुआ है बेंजीन रिंग के साथ, तो इसको बोलते हैं बेंजाल्डिहाइड, है ना, बेंजाल्डिहाइड। और इधर देखो यहाँ पर एक और ग्रुप आपके सामने जुड़ा हुआ है CH3CHO। अगर ये लिखा है तो इसका नाम होगा एसीटेट एल्डिहाइड, और अगर CH3COH CH3 है, इसका नाम होता है एसीटोन। तो ये कुछ नाम है, ये आपको याद रखने हैं ना। अब अगर मैं बोलूं बेंजीन रिंग के साथ अर्थो वाली पोजीशन पर हमने एक ग्रुप लगा रखा है, जैसे कार्बन के साथ एक डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है ऑक्सीजन और यहाँ CH3 है, तो ये बन जाता है आपका एसीटोट फिनोन, है ना। एसीटेट फिनोन के नाम से ये स्ट्रक्चर होगा, ये आपको पता होना चाहिए। और इधर एक और स्ट्रक्चर बच्चा दे रखा है, यहाँ पर भी आपको देखना है कि CH3 है ये, और ये CH है, CH2 CHO। यहाँ पर देखो क्या जुड़ा हुआ है, हेलोजन एटम, जिसको मैंने Br बोल सकते हो आप। और ये पोजीशन दे रखी है, इसका नाम है अल्फा, बीटा और गामा। तो बीटा पर Br लगा हुआ है तो मैं बोलूंगा बीटा ब्रोमो। और यहाँ पर कार्बन काउंट करके देखोगे तो 4 है ना। अब ये देखो ब्रोमो ब्यूट्राइल, यहाँ पर बनेगा ब्यूट्राइल एल्डिहाइड, है ना। ये एक क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा। आप बोल सकते हो कि ये ब्यूट्राइल एल्डिहाइड है। स्ट्रक्चर क्या होगा कार्बोनाइल ग्रुप का, तो वो आपको यहाँ पर दिमाग में रखनी है कि कार्बन डबल बॉन्ड फॉर्म करता है किसके साथ बच्चा, ऑक्सीजन के साथ। और इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल बनता है वो देखो आप कितने डिग्री का दिखाई दे रहा है, 120 डिग्री का। तो आपको पता होना चाहिए कार्बोनाइल ग्रुप, कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज, है ना। यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp2 होगा। स्ट्रक्चर कैसी होगी, तो बोलेंगे जी ट्रायंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर या शेप होती है इसकी। और यहाँ पर मैं बोलूंगा कितने सिंगल बॉन्ड होंगे, मतलब सिग्मा बॉन्ड होंगे, तो 3 सिग्मा होंगे और एक क्या होगा, पाई बॉन्ड होगा। पोलरिटी की बात करेंगे तो यहाँ पर कार्बन के साथ डेल प्लस चार्ज आपको दिख रहा है, यहाँ ऑक्सीजन के साथ डेल माइनस होगा। और ये हमेशा क्या होता है, हाईली पोलर होता है नेचर में, ये आपको याद रखना है। रिजोनेंस स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको याद रखना, 2 टर्म आपको बताने पड़ेंगे, एक इलेक्ट्रोफिलिक और एक न्यूक्लियोफिलिक। इलेक्ट्रोफिलिक में आपको बोलना है कि क्या स्ट्रक्चर जब टूटती है वहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है, तो इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो यहाँ पर पॉजिटिव आयंस आ जाएगा, यहाँ पर जुड़ेगा तो इसके साथ माइनस, तो इसी न्यूक्लियोफिलिक बन जाएगा। और ये क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक, है ना, सेंटर। अब इसके बाद यहाँ पर कुछ नाम मैंने लिख रखे हैं, ये आपको याद रखना, है ना। ये स्ट्रक्चर बना रखी है, जैसे अल्फा मिथॉक्सी दे रखा है, और यहाँ प्रोपेनल एल्डिहाइड है, और एक है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल, और एक है 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन कार्बोनाइल एल्डिहाइड। तो ये स्ट्रक्चर आपके सामने मैंने 1 बाय 1 तीनों की क्या की है, इसके वाले की स्ट्रक्चर इधर ड्रॉ कर दी है। अब ये आपके लिए एक होमवर्क, याद रखना कार्बोनाइल ग्रुप की स्ट्रक्चर आपको बनानी है, इसको एक बार चेक कर लेना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रिपरेशन देखते हैं किसकी, एल्डिहाइड और कीटोन की। अगर मैं बात करूं कि कैसे हम एल्डिहाइड को प्रिपेयर कर सकते हैं अल्कोहल से, तो फर्स्ट स्टेप हमने लिखा है रिएक्शन का कि भाई ऑक्सीडेशन करा दो अल्कोहल का। तो आप देखोगे वहां
पर क्या फॉर्म हो जाएगा, एल्डिहाइड बनेगा। कैसे, जैसे अगर मैंने बोला कि मेरे पास प्राइमरी एल्कोहल दे रखा है और प्राइमरी एल्कोहल में आप देखोगे एक एल्काइल ग्रुप है ना, ये जुड़ा हुआ है CH2 और यहाँ OH है। अब ऑक्सीडेशन हम करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ, बोल सकते हैं K2Cr2O7 या सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। तो यहाँ पर देखो ये जनरल रिएक्शन आपकी क्या होगी, फॉर्म RCHOH2O, इसको बोलते हैं एल्डिहाइड। यहाँ पर अगर मैं बोलूँ सेकेंडरी एल्कोहल है, मतलब दो एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं किसके साथ, CH के साथ, तो फिर से वही कैटलिस्ट आप यूज करोगे, कौन से, Cr2O7 है ना, सॉरी K2Cr2O7 या फिर सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पर भी कीटोन फॉर्म हो जाएगा। अगर मैं सेकेंडरी लूंगा तो ये कीटोन बनेगा, प्राइमरी लोगे तो आप क्या लेंगे, क्या बनेगा, एल्डिहाइड। ये क्वेश्चन मैंने कराया था बच्चों को, तो ये क्वेश्चन इस तरह के आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे ध्यान रखना। ऐसे ही हम बहुत सारे टॉपिक आगे डिस्कस करने वाले हैं। एक और टर्म दे रखा है कि अगर मैं आप एक टर्म ले लो कैटालाइटिक है ना, हाइड्रोजनेशन के लिए। तो अगर मैं बोलूं कि मेरे पास प्राइमरी एल्कोहल दे रखा है, जैसे 1 डिग्री एल्कोहल, और इसको मैं एट हाई टेम्परेचर 573 पर Cu की प्रेजेंस में रिएक्ट कराता हूं, तो ये एल्डिहाइड फॉर्म हो जाता है। अगर मैंने क्या ले लिया, सेकेंडरी एल्कोहल लिया हुआ है और सेम कैटालिस्ट यूज कर रहा हूं, तो यहाँ पर कीटोन फॉर्म हो जाता है। तो ये आप बोल सकते हो जनरल रिएक्शन होगा। अगर मेरे पास दे रखा है कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या दे रखा है, कार्बोक्सिलिक एसिड दे रखा है, तब कैसे एल्डिहाइड को फॉर्म करने वाले हैं। तो देखो आप बोलोगे कि अगर बाई पासिंग, अगर मैं बोलूँ कि बाई पासिंग वेपर ऑफ MnO2, तो अगर मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पर दे रखा है, ये कैटालिस्ट यूज किया, तो ये कैटालिस्ट जैसे ही यूज करोगे तो ये रिएक्शन दो पार्ट्स में क्या होगी, स्प्लिट। यहाँ से ये हाइड्रोजन जुड़ के ऑक्सीजन के साथ वाटर फॉर्म कर लेता है, और ये कार्बन भी क्या होता है, अलग होते हैं, और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है, और एक कार्बन दो हाइड्रोजन के साथ अटैच होके ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड फॉर्म करता है। इसको बोलते हैं फॉर्मल एल्डिहाइड। ठीक है, ये नाम होगा इसका। इसके बाद एक और रिएक्शन यहाँ पर लिखा है कार्बोक्सिलिक एसिड का, CH3COOH और HCOOH के साथ आप क्या करा रहे हो, रिएक्ट। और यहाँ भी याद रखना है कि ये टेम्परेचर यूज कर रहे हैं, ये हाई टेम्परेचर है 573 केल्विन पर। तो अब देखो यहाँ पर जो बनेगा वो क्या होगा, एसीटेट एल्डिहाइड फॉर्म हो जाएगा। मैं बोलूंगा कि मिथाइल ग्रुप और हाइड्रोजन जुड़ेंगे किसके साथ बच्चा, कार्बन के साथ, और कार्बन फिर से वही ऑक्सीजन बनाएगा, H2O और CO2 क्या होंगे, अलग। ठीक है, अब यहाँ पर एक टर्म दे रखा है कि अगर हम मान लो क्या करें, अब इसको प्रिपेयर करना है, तो भाई ड्राई डिस्टिलेशन कर दो किसका, कैल्शियम साल्ट है ना, ऑफ फैटी एसिड। तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर मैंने लिखा है, ये कैल्शियम है, ये आपका क्या है, मान लो कोई ग्रुप आपसे अटैच है, HCOO, इधर भी है, वही ग्रुप हीट कर रहे हो तो ये HCHO में और CaCO3 अलग कर लेता है। अब देखो यहाँ पर फिर से हम उसी रिएक्शन को लिखेंगे कि ये अगर इसके साथ कनेक्ट है, ये दूसरा आपने कैल्शियम लिया, ये भी उसके साथ अटैच है, फिर से हीट दोगे तो आप देखोगे ये वाली प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पर फॉर्म होगा, CaCO3 क्या हो जाएगा, अलग। अब अगर मैं बोलूं यहाँ पर कि ए वाली जो रिएक्शन हो रही है, ये है ना, इसके साथ इन टर्म में देखना, ये ऑक्सीजन और इधर ये COO है ना, हीट कर रहे हैं, तो आप क्या देख रहे हो, यहाँ पर क्या बच जाता है, CH3, और यहाँ पर भी क्या बचता है, CH3, और इधर वाला हमें कार्बन बोलता हूं, आप यहाँ यूज कर लो, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा, और आप बाद में बोलोगे CaCO3 क्या हो जाएगा, अलग। इसके बाद हम और आगे बढ़ सकते हैं, इसमें और भी बहुत सारी रिएक्शन है, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन से भी हम ये चीजें क्या कर सकते हैं, फाइन। तो पहला टॉपिक जैसे यहाँ लिखा है कि रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस करा दो किसका, एल्किन्स का। तो मैंने यहाँ पर एल्किन्स ले रखा है और एल्किन्स की रिएक्शन करा रहा हूँ इन किसके साथ, आप बोल सकते हो ओजोन के साथ, मतलब O3 CH2Cl2 के साथ। अब यहाँ पर देखो CH2 और ये ओजोन आपकी O3 आपको दिखाई दे रहा है, ओजोनाइड हो जाएगा, है ना, ये बॉन्ड स्प्लिट होंगे, और ये रिएक्शन हो रही है बच्चा किसकी प्रेजेंस में, या तो जिंक बोल सकते हो या जिंक ऑक्साइड बोल सकते हो। तो आप यहाँ पर देखोगे तो ये स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा। इसके बाद इसी की एक और स्ट्रक्चर आपके सामने दे रखा है, जैसे यहाँ पर CH3 है ना,
ये आपको दिख रहा है, ये एल्किन फॉर्म है आपके सामने, है ना। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सी जो है डबल बॉन्ड सी के साथ है, ये भी एक क्या दे रखे हैं, सेम फंक्शनल ग्रुप एल्काइल ग्रुप है। इधर भी सेम दिखाई दे रहे हैं, फिर से O3 के साथ रिएक्ट करा रहे हो, और कैटालिस्ट क्या है, CH2Cl2। और यहां पर आप देखोगे दो चीजें कि कार्बन के साथ देखो एक मिथाइल ग्रुप यहां अटैच था, तो वो चीज यहां पर भी है। जब हम इस स्ट्रक्चर को आगे ले जाके तोड़ते हैं, स्प्लिट करते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो यहां पर बॉन्ड फॉर्मेशन भी स्प्लिट होती है, जो यहां पर दिखाया गया है। और ये मिथाइल ग्रुप आपके सामने दिख रहा है। फिर इसी रिएक्शन को अगर मैं जिंक को या जिंक ऑक्साइड या वाटर के साथ रिएक्ट कराता हूं, तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एसिटिल्डिहाइड में, है ना। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। और अगर मैं इसको दूसरे वे में कराऊं, जैसे यहां पर मान लो क्या दे रखे हैं, 4 आपके एल्काइल ग्रुप का अटैच है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ, C डबल बॉन्ड C के साथ, और आप ओजोन के साथ रिएक्ट करा रहे हो, फिर से वही कैटलिस्ट है। तो अब हम यहाँ पर भी देखेंगे कि अगर इस स्ट्रक्चर को, जैसे हमने देखा कि ये ओजोनाइड हो रहा है, और इसके साथ जैसे ओजोनाइड हुआ तो जिंक के और वाटर या जिंक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराओ, तो बाद में मुझे क्या मिल जाएगा, एसीटोन मिल जाएगा। तो ये मेरी मेन स्ट्रक्चर है। और ऐसे ही अगली स्ट्रक्चर हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में, जिसका टॉपिक क्या होगा भाई, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस। ये अगले टॉपिक्स में हम डिस्कस करने वाले हैं, और ये आपको याद रखना है अच्छे से। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम।